नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में कल रात तक की सुर्खियों से बने हुए करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। आपका मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाई अभिषेक में। दिन शनिवार दिनांक 1/3/2025। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला, हाल ही में किस देश ने पर्यावरण संरक्षण में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंट वीज़ा पेश किया है? उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। आइए इस खबर के बारे में जान लें। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पर्यावरण संरक्षण में असाधारण योगदान देने वाले लोगों के लिए 10 साल का ब्लू रेजिडेंट वीज़ा शुरू किया है। यह वीज़ा देश के अंदर और बाहर दोनों जगह पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के लिए अहम योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। इस वीज़ा की खास बात है, यह वीज़ा गोल्डन और ग्रीन रेजिडेंसी का विस्तार है। यह वीज़ा यूएई के भीतर और बाहर स्थिरता प्रयासों का समर्थन करता है। यह वीज़ा पर्यावरण कार्रवाई के समर्थकों को दिया जाता है। यह वीज़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों, संघों और गैर सरकारी संगठनों को सदस्यों को दिया जाता है। अगला, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस राज्य में नौसेना एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASM-SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? उत्तर है उड़ीसा में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने उड़ीसा के चांदीपुर में पहली नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल NASM-SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला, तुषार मेहता अपने 10वें अंतरिक्ष पर्यटन मिशन के लिए जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन क्रू में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हरिलाल जय कनिया। नेक्स्ट, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया थी लैला सेठ। नेक्स्ट, 1974 में द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट बना। नेक्स्ट, 1980 में द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संयुक्त मेगा न्यूकुम युल्लो समारोह में अरुणाचल प्रदेश में शामिल हुए। नेक्स्ट, कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा महाशिवरात्रि के अपने अनोखे रूप में हैरात त्योहार मनाया जाता है। बालचो और सोरपोटेल गोवा का पारंपरिक व्यंजन है। नेक्स्ट, हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिनटेल बत्तखों का एक झुंड अरुणाचल में देखा गया। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी आनुवंशिक न्यूरोमस्कुलर विकार है। नेक्स्ट, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र भारत ने जारी किया। नेक्स्ट, हाल ही में यूरोपियन संघ कैफीन को निकलने पर मनुष्य के लिए हानिकारक रूप से वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रक्षा बजट सूची 2025 में भारत का 4वां स्थान रहा। नेक्स्ट, हाल ही में एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में म्यांमार में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन आदेश जारी किए गए हैं। अगला, ट्राइफेड किस मंत्रालय के अधीन एक संगठन है? उत्तर है आदिवासी कार्य मंत्रालय। आइए इस खबर के बारे में जानकारी ले। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। ट्राइफेड की स्थापना अगस्त 1987 में बहु राज्य सहकारी समितियों अधिनियम 1984 के तहत की गई थी। उस समय यह कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता था। बाद में यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन हो गया। ट्राइफेड का काम
आदिवासी हस्तशिल्प और प्राकृतिक उत्पादों के विकास और विपणन में लगा हुआ है। आदिवासी उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। वह धन विकास योजना के तहत आदिवासी उद्यमियों को उपलब्धियों का दस्तावेजीकरण करता है। आदिवासी लोगों की क्षमता निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल है। आदिवासियों की कई गतिविधियों में प्रशिक्षित करता है। अगला, फरवरी 2025 में अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा शुरू की गई नई आव्रजन पहल का नाम क्या है? उत्तर है गोल्डन कार्ड। आइए इस खबर के बारे में जानें। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में गोल्डन कार्ड स्कीम लेकर आए। इस स्कीम के तहत दुनिया के किसी भी मुल्क में रह रहा शख्स $5 मिलियन अमेरिका में निवेश करके गोल्ड कार्ड हासिल कर सकता है। हालांकि यह स्कीम नई नहीं है, इस पहले इसे EB-5 वीज़ा के तौर पर चलाया जाता था। अगला, टेम्स नदी जो खबरों में थी किस देश से होकर बहती है? उत्तर है इंग्लैंड। आइए इस खबर के बारे में जान ले। टेम्स नदी इंग्लैंड से होकर बहती है। यह यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन से होकर गुजरती है। टेम्स नदी की खास बात है, यह इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी है। यह यूनाइटेड किंगडम की सरवन नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी कॉट्सवोल्ड्स में कैम्बल गांव के पास से निकलती है। यह ऑक्सफोर्ड, रीडिंग, मैडनहेड, ईटन, विंडसर से होकर गुजरती है। यह लंदन, ग्रीनविच और डार्टफोर्ड से होकर गुजरती है। यह नोर नाम के मुहाने में समुद्र में मिलती है। यह नदी पीने का पानी और वनस्पति देती है। यह तटीय बाढ़ से घरों को सुरक्षा करती है। हाल ही में सेबी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? उत्तर है तुहिन कांत पांडे को चुना गया है। आइए इस खबर के बारे में जान लें। तुहिन कांत पांडे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष होंगे। वह मौजूदा अध्यक्ष माधवीपुरी बुच का स्थान लेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। पांडे का कार्यकाल 3 साल का होगा। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अगला, स्वायत्त पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उत्तर है ई लेनदेन के माध्यम से स्टार्टअप, महिलाओं एवं युवाओं को प्रोत्साहन। आइए इस खबर के बारे में चर्चा कर लें। स्वायत्त पहल चर्चा में क्यों है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने नई दिल्ली में स्वायत्त पहल की सफलता का उत्सव मनाने हेतु एक समारोह आयोजित किया। श्रीमती राधा एस चौहान, सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। स्वायत्त पहल क्या है? स्वायत्त सरकारी ई मार्केट प्लेस पर ई लेनदेन के माध्यम से स्टार्टअप, महिलाओं एवं युवाओं के लाभ को प्रोत्साहित करने हेतु एक सरकारी पहल है। पृष्ठभूमि, स्वायत्त पहल की फरवरी 2019 में सरकारी ई विपणन स्थल मार्केट प्लेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर विमोचन किया गया था। अगला, पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? उत्तर है नासा की। आइए इस खबर के बारे में जान ले। नासा का पंच, कोरोना और हीलियोस्फीयर को एकीकृत करने के लिए पोलरिमीटर मिशन एक अभूतपूर्व अंतरिक्ष मिशन है जिसे सूर्य के बाहरी वायुमंडल, जिसे कोरोना के रूप में जाना जाता है, और सौर हवा में इसके विस्तार का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। 2025 में लॉन्च होने वाले पंच में 4 छोटे उपग्रह का एक बेड़ा शामिल है जो सूर्य से अंतर्ग्रही अंतरिक्ष में प्रवाहित होने वाली सौर हवा का एक अभूतपूर्व निरंतर मनोरम दृश्य प्रदान करने के लिए एक साथ काम करेंगे। अगला, जैव विविधता की रक्षा के लिए हाल ही में किस कार्यक्रम में काली फंड लॉन्च किया है? उत्तर है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन CBD के 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP16 में। वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में 25 फरवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की गई जब रोम, इटली में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन CBD के 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP16 में काली फंड लॉन्च किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय कोष उन निजी कंपनियों से वित्तीय योगदान प्राप्त करेगा जो अपने उद्योग में आनुवंशिक डेटा का उपयोग करती हैं ताकि वे जैव विविधता संरक्षण प्रयासों से सक्रिय रूप से भाग ले। कैसे काम करेगा काली फंड? काली फंड डिजिटल अनुक्रम जानकारी DSI से लाभ प्राप्त करने वाले उद्योगों से अनिवार्य वित्तीय योगदान लेगा। अगला, निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन शुरू किया गया? उत्तर है न्यू दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। न्यू दिल्ली में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अंतरिक्ष विकिरण, भारी आयनों और मानव अंतरिक्ष मिशनों में जैविक प्रभाव तंत्र और जैव चिकित्सा प्रतिवाद पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।
निम्न में से किस राज्य में जल थल रक्षा 2025 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? उत्तर है गुजरात में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय सेना ने भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस के साथ मिलकर गुजरात के बेट द्वारका में बड़े पैमाने में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य द्वीप सुरक्षा को मजबूत करना, अवैध अतिक्रमण रोकना और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना था। अगला, निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ईमेल के जरिए पहली ई-एफआईआर दर्ज की गई? उत्तर है जम्मू कश्मीर में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। नहीं, अभी तक किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ईमेल के जरिए पहली ई-एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए देश की पहली ई-एफआईआर दर्ज की है। इससे जुड़ी जरूरी बातें, जब अब नागरिकों को थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। वे अपने मोबाइल फोन से सीधे व्हाट्सएप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। यह पहल न्याय व्यवस्था को डिजिटल और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। इससे पुलिसिंग व्यवस्था और ज़्यादा प्रभावी होगी और ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। अगला, हाल ही में नानाजी देशमुख की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? उत्तर है 15वीं। आइए इस खबर के बारे में जान लें। नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि पर चित्रकूट पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने नए राम दर्शन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नई मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि आज यहाँ 3 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि, अंत्योदय विचारधारा पर मंथन और चित्रकूट के विकास का संकल्प। उन्होंने कहा कि नानाजी ने पूरे तीर्थ क्षेत्र का जीवंत किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक सच्चे राष्ट्र सेवक और भारत रत्न को सम्मानित किया। अगला, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे गरीब देश है? उत्तर है दक्षिण सूडान। इन 10 में सबसे पहले है दक्षिण सूडान, फिर दूसरे पे है बुरुंडी, तीसरे पे है मध्य अफ्रीका गणराज्य, चौथे पे है कांगो लोकतंत्री गणराज्य, 5वें पे है मोजाम्बिक, 6वें पे है नाइजर, 7वें पे है मालवी, 8वें पे है लाइबेरिया, 9वें पे है मेडागास्कर, 10वें पे है यमन, 50वें पे है पाकिस्तान और 62वें पे है भारत। अगला, किस मंत्रालय ने टाइम यूजर सर्वे टीयूएस 2024 का दूसरा संस्करण जारी किया? उत्तर है सांख्यिकी एवं कार्य क्रियान्वयन मंत्रालय ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। चर्चा में क्यों? सांख्यिकी एवं कार्य क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने समय उपयोग सर्वेक्षण टीयूएस 2024 जारी किया, जो वर्ष 2019 में किए गए पहले सर्वेक्षण के बाद दूसरी ऐसे राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है। इस सर्वेक्षण में महिलाओं के बीच रोजगार वृद्धि, देखभाल सेवा में पुरुषों की अधिक भागीदारी तथा अवकाश एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में व्यतीत होने वाले समय में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया, जो भारत में लैंगिक भूमिकाओं में बदलाव के संकेत हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, अमेरिका और चीन में आयोजित इस अध्ययन में कार्य, देखभाल, शिक्षा और अवकाश के संदर्भ में लैंगिक भागीदारी का विश्लेषण किया गया है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।